अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपने रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में सुना है, तो आपके ज़हन में जो एक क्वेश्चन है, जो कॉन्स्टेंटली आपको बग कर रहा है, मैं आज उसका जवाब दे के रहूँगा। वैसे रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर जाके देखिएगा इस वीडियो के बाद। लेकिन जो एक क्वेश्चन है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसको आज पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लोगों का ये है कि हम रोशन डिजिटल अकाउंट और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट सब्सिक्वेंटली किस करेंसी में खोलें। बेसिकली आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं अभी बात करूंगा रुपीज एंड यूएसडी की। यही दो मेजर करेंसीज हैं। बाकी सारी जो करेंसीज हैं वो यूएस डॉलर का ही सबसेट है। आप ये समझ लें कि जो मैं बात यूएस डॉलर के लिए कर रहा हूँ बाकी करेंसीज के लिए भी वैलिड है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रुपी के अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या रोशन डिजिटल अकाउंट खोलने का फायदा क्या है। बेसिकली आप ये समझें कि रुपी के अंदर अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट खोलते हैं एंड सब्सिक्वेंटली नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं उसके अंदर, तो आपका फ़ायदा ये है कि आपको हर तरह की कैलकुलेशन से आज़ाद हो जाना है। अब आपको ये नहीं देखना कि रुपी का वैल्यू क्या चल रही है, क्या डॉलर का रेट चल रहा है, और उसके बेसिस के ऊपर आप जब ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको पता होगा कि यार आपके पास रुपी हैं और रुपी के अंदर आपको जो भी काम करना है वो पीकेआर के अंदर करना है। इसके अलावा आप जो बिल पे करते हैं, आप अगर यूएसडी के अंदर अगर अगर आपके पैसे रखे होंगे तो आपको हर दफ़ा कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि कौन सा बिल कितने का है और क्या कैलकुलेशन का क्या कन्वर्जन रेट है। उसके हिसाब से आपको वो बिल्स वगैरह पे करने होंगे। इसके अलावा अगर आपको रिपैट्रिएट नहीं करने पैसे, तो आप वंस आप भेज देंगे पाकिस्तान पैसे, तो आपको पता है कि वहीं पर यूज़ होने हैं, तो आपको ईज़ी हो जाएगा। अगेन वो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो आप ये देखें कि जो आपका नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का जो इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड है रुपी के लिए, वो 1 लाख रुपए है। यानी कि आप 1 लाख रुपए के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं ना, तो आपको इसके सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे 11% के ऊपर, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। तो 11% के ऊपर आपको रुपी के अंदर जब भी आपके 1 लाख रुपए बनते हैं, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ यूएसडी अकाउंट में नहीं है। हम यूएसडी अकाउंट की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसके अंदर ये है, आप ये देखें कि अगर फर्ज करें आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपने उसको 5 साल के लिए लेट से इन्वेस्ट किया। आप जब आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके जब उसके रिटर्न मिलते हैं, वो हर 6 महीने पे मिलते हैं। तो 10 लाख रुपए के जो रिटर्न होंगे वो ऑलमोस्ट कोई 50,000 रुपए के करीब होंगे, और 1 साल के ऊपर जो उसका रिटर्न होगा वो तकरीबन कोई 1 लाख रुपए होगा। तो यानी कि आप 10 लाख रुपए जो आपको 1 साल के अंदर जो बन जाते हैं, वो आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ईज़िली। तो री-इन्वेस्टमेंट में आपको कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कंपाउंडिंग के ऊपर अगर आपको डिटेल में चीज़ें पता करनी है, तो मैंने उसके ऊपर एक प पहले की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ताकि और लोगों को भी ये वीडियो पहुँच सके एंड मुझे भी थोड़ी-सी मोटिवेशन मिल सके। ये तो हो गई कुछ चीज़ें पॉज़िटिव जो रुपी अकाउंट में आपको मिलेंगी। लेकिन ऑफ़ कोर्स जो डॉलर का ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, तो कोई सोच के ही दिया है ना। रुपी का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये कि पाकिस्तानी रुपी बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट रिसेंटली हुआ है, और ज़्यादातर लोगों के जो गेन्स हैं वो इरोड हो गए हैं। ऐसी बात खैर इस तरह से नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म पे देखें तो ये खास लेवल के ऊपर जो है ये डेप्रिशिएट करता है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। लेकिन जो पीकेआर के अंदर आरडीए खोलने का और सब्सिक्वेंटली नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लेने का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि वो रुपी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, और रुपी के अंदर आपको पता है कि जो जो डिप्रिसिएशन होती है रुपी की, वो खतरनाक किस्म की कभी-कभी डिप्रिसिएशन हो जाती है। तो लोग अगर इनको रिपैट्रिएट करने हैं ये पैसे, तो वो लोग सोचते हैं कि यार डॉलर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट हो। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि डॉलर के अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूएस डॉलर के अंदर फायदे क्या हैं इन्वेस्टमेंट के, यानी कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लेने के, रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाने के। तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने जो रुपी अकाउंट का कौन था वो इसका प्रो है। यानी कि इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि वो यूएस डॉलर के अंदर अकाउंट होगा। इसके अंदर डिप्रिसिएशन आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इस वक़्त पूरी दुनिया में जो आपको रेट मिल रहा है ना, जो यूएस डॉलर के अंदर आपको फिक्स्ड इनकम का जो जो रेट मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 7%, वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो ये आपको इससे अच्छा रेट कहीं भी नहीं मिलेगा एनुअल बेसिस के ऊपर। तो आप अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं और उसके अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अप्लाई करें। शॉर्ट टर्म के लिए इट्स बेस्ट कि आपको 7% का डॉलर टर्म्स के अंदर रिटर्न मिल रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जिस बंदे को अगर अपने पैसे रिपैट्रिएट करने हैं पाकिस्तान से, तो बेहतर ये है कि वो यूएस डॉलर में अकाउंट खुलवाए, ताकि उसको जब वो पैसे वापस ले जाने का टाइम हो, उस टाइम के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको जो कन्वर्जन रेट्स होते हैं उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी ना हो।
तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है, अगर आपको रिपैट्रिएट करने हैं तो रोशन डिजिटल अकाउंट यूएस डॉलर में खुलवाएं। अच्छा, एक न्यूज़लेटर मैं निकालता हूँ एवरी वीक, मैं उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ। आप उस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, प्लीज सब्सक्राइब टू द न्यूज़लेटर। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई ना आपके पास कि यूएस डॉलर के अंदर आपको क्या क्या फ़ायदा है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि यूएस डॉलर के अंदर अकाउंट खुलवाने के नुकसान क्या है, या आपको क्या क्या चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए बिफोर ओपनिंग द यूएस डॉलर अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं, आपको जो अकाउंट में पैसे भिजवाते हैं, आप लेट से आप यूएई के अंदर हैं और आप पाकिस्तान पैसे भिजवाते हैं यहाँ से, तो रुपये के अंदर तो बहुत आराम से बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं ना पैसे आपके, विदाउट एनी चार्जेस। जो आपका रेट मिलता है आपको, उस रेट के ऊपर आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन यूएस डॉलर के केस के अंदर आपको ये अपने जहन में रखें कि आपको मल्टीपल चार्जेस लग सकते हैं। उसके अंदर आपका जो यूएई का बैंक है वो आपको चार्ज लगा सकता है, या आप सऊदीया में है तो सऊदीया का बैंक लगा सकता है, या इवन यूएस के अंदर है तो यूएस के बैंक भी चार्ज लगाते हैं। और इसके अलावा जो रूटिंग जिसके थ्रू होती है, जिस बैंक के थ्रू, जिसको कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक कहते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक होता है या कॉरेस्पॉन्डेंस जो करता है, उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो ऑल इन ऑल जो मैंने देखा है अभी तक, वो समवेयर बिटवीन 50 दिरहम से लेके 100 दिरहम, 150 दिरहम, यानी कि इस रेंज के अंदर, डिपेंडिंग ऑन किस बैंक के थ्रू भेज रहे हैं, किस बैंक में भेज रहे हैं, और आपकी लक कहाँ पर आती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक क्या बनता है। मैंने जो सबसे सस्ती से सस्ती ट्रांजैक्शन देखी है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान देखी है। जो सबसे महंगी ट्रांजैक्शन देखी है वो किसी भी एक्सचेंज हाउस में जाके आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो 160 170 दिरहम के करीब आपको चार्ज पड़ेगा सिंगल ट्रांजैक्शन का, जो यूएस डॉलर के अंदर होगी। तो इसी तरह मैंने और भी कंट्रीज के अंदर देखा है, ओमान, सऊदी, यूके और इस तरह की और कंट्रीज के अंदर जिन लोगों ने भी रोशन डिजिटल अकाउंट यूएस डॉलर के अंदर पैसे भिजवाए हैं, वो मैंने देखा है कि उसके अंदर चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, वो सरप्राइज होते हैं लोग। मैंने जब पैसे भिजवाए थे पहली दफ़ा, तो मैंने अपने बैंक को थ्रेट किया था कि भाई अब आपने ये पैसे लगाए तो मैं अपना अकाउंट चेंज कर लूँगा, सैलरीड अकाउंट था मेरा। वो लोग थोड़ा सा उसमें आ गए थे। सेकंड टाइम मैंने फिर भेजे, फिर पैसे काटे उन्होंने, लेकिन सेकंड टाइम जब पैसे काटे तो दोबारा उन्होंने रिफंड कर दिए मुझको। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बोला कि अगर अब आप पैसे भेजेंगे तो आपको पैसे चार्ज होंगे, चाहे आप अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो बंद करवा लें। तो मैं बताऊं आपको कि थोड़ा सा बैंक से नेगोशिएशन करनी चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर जो यूएस डॉलर में आप पैसे भेजेंगे ना पाकिस्तान, ऑल्दो के स्टेट बैंक के अंदर उन्होंने मल्टीपल बैंक्स को ये डायरेक्टिव दिया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर तो एटलीस्ट वो पैसे नहीं काटते। लेकिन जो पैसे आ रहे हैं बाहर से, जो कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक है, उसके अंदर सारे बैंक्स को एग्जामेशन नहीं है। कुछ बैंक्स आपसे एग्जामेशन देते हैं और वो पैसे नहीं काटते। लेकिन आप वर्स्ट के सिनेरियो में ये देख लें कि आपके तकरीबन कोई 50 से 150 दिरहम के करीब कट सकते हैं, इक्वलेंट टू जो भी डॉलर अमाउंट बनती है उसकी। तो ये अपने जहन में रखें। अगर आप छोटी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेट से कोई बंदा अगर $1000 की ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो दिमाग में रखे तकरीबन कोई लेट से 30 डॉलर से लेके $50 तक उसके पैसे कट सकते हैं। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन टू कीप इन टू द माइंड कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे। ये तो एक बात होगी ना, एक प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है यूएस डॉलर की, जो करेंसी है उसके अंदर, उसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो $5000 है। यानी कि वो तकरीबन कोई, आप समझ लें कि तकरीबन कोई 8 लाख रुपए के करीब मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी एवरी टाइम यू वांट टू इन्वेस्ट। इसमें आपकी कंपाउंडिंग ज़्यादा इफेक्ट होगी। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं, आपने ये सोचा हुआ है कि $5000 में डालता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जब मेरे पास 6 महीने बाद जब इसका प्रॉफिट आएगा वो मैं दोबारा डाल दूंगा उसके अंदर और फिर वो कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि आप जब एक दफ़ा इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना $5000, तो $5000 की इक्वलेंट जो आपको साल के एंड के ऊपर या 6 महीने पे जो आपको इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न मिलेंगे वो इतने कम होंगे कि वो $5000 तो आपको अपने जेब से लगाने पड़ेंगे अगेन। तो इसके अंदर या तो आपके पास बहुत सारे पैसे वन टाइम हो, तो उस टाइम पर तो ठीक है इन्वेस्ट करना, या फिर आपको पता है कि आप एवरी 6 मंथ या एवरी जब भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है उस टाइम पर आप दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे, और इतना री इन्वेस्ट करेंगे कि वो $5000 की अमाउंट बन जाए, ताकि वो कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर इसके अंदर आपने इतने पैसे नहीं अरेंज कर सके एवरी टाइम आपका जो प्रॉफिट आता है, 6 महीने बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उस टाइम पे आपके $5000 इक्वलेंट नहीं हुए, तो फिर आपके वो डॉलर डॉलर ही रहेंगे और उतने पैसे आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे, वो कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। जब कंपाउंडिंग नहीं करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन इतनी जो उसमें डेंट लगेंगे वो आपको पता नहीं होगा। हाँ, अगर आपको वो पैसे यूज़ करने हैं फिर तो ठीक है, आप उन पैसों को यूज़ कर लें और फिर उसमें ऑफ कोर्स कंपाउंडिंग भी नहीं लग रही होगी। लेकिन अगर कंपाउंडिंग करनी है तो फिर उसके अंदर आपको वो पैसे आपके
हर सूरत में री-इन्वेस्ट होने चाहिए और री-इन्वेस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि $5000 आपके पास नहीं होंगे 5-6 हर 6 महीने बाद, तो फिर उसका फ़ायदा उस तरह से नहीं होगा। तो ये कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स थे रुपीज़ के एंड डॉलर्स के। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसके अंदर। ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है टू पार्क योर मनी। अगर आपको फ़र्ज़ करें 2 साल बाद कोई ऐसा टारगेट है जो आपको अचीव करना है या 3 साल बाद आपका कोई टारगेट है या शॉर्ट टर्म में 6 महीने बाद कोई ऐसे पैसे आपको खर्च करने हैं जो कि अभी आपके पास पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, उनके लिए पार्किंग के लिए बहुत अच्छा है। आप उसको इन इन पैसों को रुपए में हो या डॉलर में हो उसमें पार्क कर दें और आपको बेस्ट रिटर्न मिल जाएगा इस वक़्त प्रिवेलिंग जो पूरी दुनिया के अंदर है। तो कैसी लगी वीडियो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।